जिसरे भाईड़े हिते आछी करनी ए कमाई भाई आगड़ तिसे फल ढोया। जिसने इस दुनिया में अच्छी करनी कमाई उसको आगे ऐसा ही फल दिया जाएगा। अल्लाह फरमाया राई के दाने जितनी भी तुम्हारी नेकी बर्बाद नहीं की जाएगी, लेकिन गुनाह बख्शे जाएंगे। इसीलिए खुदा ने हमारी इंसानों की पैदाइश के साथ साथ उसने अपने नबी भेजे, हमारे लिए मुर्शिद भेजे कि जो हमको तलकीन करके वाज करके या दूसरे वाइज़ीन की मारिफत से हमको हिदायत करते रहते हैं कि ये लोगों दुनिया में नेक बन के चलो, अच्छे बन के चलो, किसी पे जुल्म न करो, किसी से दगा फरेब न करो, किसी का हक न खाओ, किसी के ऊपर जुल्म न करो, किसी की निंदा गीबत न करो, कोई का गुनाह न करो। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीने में कोई शख्स गुजर जाता था, हुजूर के पास जाके कहता था या नबी मेरा बाप गुजर गया, मेरा भाई गुजर गया, तो नबी पहला क्वेश्चन क्या करते थे? क्या वो कर्जा छोड़ गया? हिकमत की बात है, इस्लाम में बहुत है। हुजूर नहीं पूछते थे कि उसने कितनी नमाजें पढ़ी, हुजूर नहीं पूछते थे कि वो कितना ईमानदार था। नबी फरमाते थे क्या कर्जा छोड़ गया? हाँ या नबी कर्जा छोड़ गया, लेकिन मैं उसका बेटा हूँ, मैं वादा करता हूँ अपने बाप का कर्जा भर दूंगा। तो नबी जाते थे उसके साथ और मरने वाले के जनाजे पे फातिहा पढ़ देते थे। कभी बहुत प्यार आ गया नबी को, कोई ऐसा आदमी जो बहुत इम्पोर्टेंट होता था तो उसके जनाजे की नमाज भी पढ़ देते थे। लेकिन अगर कोई शख्स मर गया और नबी पूछे कि कर्जा छोड़ गया, और अगर वो कहें कि हाँ या नबी छोड़ गया, और उसका कर्जा भरने के लिए किसी ने हामी नहीं दी, तो नबी उसके जाके जनाजे पे फातिहा नहीं पढ़ते थे। नबी कहते थे कि ये कर्जा छोड़ के मर गया, मैं उसकी शफायत नहीं करूंगा। हमारे यहाँ ये कहा जाता है कि अगर एक इंसान का कर्जा दुनिया में रह गया तो उसको भरने के लिए हमें वापस आना पड़ेगा। अब बदनी तौर पे वापस आवे या किसी और तौर पे वापस आवे, मैं अब यहाँ आपको ये चीज अर्ज करनी चाहता हूँ, हमारी मौत कैसे होती है। मैंने 1.5 घंटे की एक वाइज की हुई है, 3 बरस हुए टोरंटो के अंदर। एक वाइज मेरी है लाइफ आफ्टर लाइफ, हमारी इस जिंदगी के बाद की जिंदगी। दूसरी मैंने वाइज की कि इंसान की मौत कैसे होती है। ये रूहानी मजलिस है और हर एक आदमी को, भाई बहन को ये जानना चाहिए कि मौत क्या है। क्यों कि मौत में से कोई छूटने वाला नहीं, न राजा, न बादशाह, न रंक, न भिखारी। मौत का कुछ कहना हम नहीं कह सकते कि कब आए और किसको आए किसको न आए। ऐसे भी लोग मैंने देखे कि मौत की दुआएं मांगते हैं और मौत नहीं आती। ऐसे भी देखे कि जो जिंदगी की दुआएं मांगते हैं और जिंदगी खत्म हो जाती है। मैं दार सलाम के अंदर लगभग 40 बरस रहा। दुनिया के अंदर बहुत से मैंने बनाव देखे, बहुत सी चीजें देखी। एक दिन मैं जमात खाने से, दार सलाम का जो चीफ जमात खाना है, नीचे उतरा। एक वॉलंटियर बहन आई, मुझे बोला मिशनरी बापा, यहाँ विधवा आश्रम के अंदर जमात खाने के बाजू में ही बेवा औरतों के लिए जमात ने एक मकान बनाया कि जिनका कोई नहीं होता, ऐसी बुढ़ियां, ऐसी बेवाएं वहां रखी जाती हैं। जमात उनका ध्यान रखती है। आपको एक बीमार औरत बुलाती है, बहुत याद करती है। मैं गया उधर, एक चारपाई थी, उसके ऊपर एक औरत सोई हुई थी। 96 इयर्स की उसकी उम्र, 96 बरस की। चादर पड़ी थी, ऐसा लगता था कि इस चारपाई में कोई सोया नहीं, बिल्कुल हड्डियों का ढांचा रह गई। उसके बाजू में एक औरत बैठी थी, कहती है माँ माँ, जोर जोर से चिल्लाई, मिशनरी अबू अली आए हैं। थोड़ी देर के बाद आंखें खोली, मुझे देख के हाथ निकाला। मैंने 2 हाथों में उसका हाथ लिया, बर्फ की तरह ठंडा।
مجھے کہتی ہے بیٹا تو مولا کا آدمی ہے, میرے لیے دعا کر, مولا مجھے موت دے رہے. اس نے کس لہجے کے اندر کہا ہوگا, میں اوپر سے یعنی سر سے پاؤں تک لرز گیا کہ اس عورت کو اندر کیسا دکھ ہوگا کہ وہ زندگی سے بیزار ہو گئی, جینے سے تھک گئی. کہتی ہے بیٹا تو دعا کر, مولا مجھے موت دے رہے. میں 2-3 منٹ خاموش رہا. میں نے کہا ماں, مولا تیرے اوپر راضی ہو گئے, تیری مشکل آسان کرے, تیرے لیے جو اچھا ہے وہ تجھے دے رہے. میں ایسی دعا نہیں کر سکتا کہ یا مولا تو اسے موت دے, یہ اس کے ہاتھ میں ہے. 6 مہینے اور جی. دنیا میں ایسے بھی لوگ ہیں موت مانگتے ہیں تو موت نہیں ملتی, اور میں نے آپ کو عرض کی کہ ایسے بھی ہیں کہ جو زندگی مانگتے ہیں تو زندگی ٹوٹ جاتی ہے. یہ تمام چیزیں ایک قاعدے قانون کے اندر ہیں. خدا تعالیٰ نے اپنی تمام کائنات میں, تمام سرشتی میں ہر چیز کے اوپر ایک قانون رکھا ہوا ہے. کوئی شے اس دنیا کے اندر یا اس دنیا میں قانون کے بغیر نہیں. ہر چیز کا ایک نظام ہے, ایک ایڈمنسٹریشن ہے, ایک لا ہے, اور ہم کو اس لا کے تابع رہنا ہی چاہیے. ہماری زندگی جب شروع ہوتی ہے, ماں کے پیٹ میں شروع ہوتی ہے. جس وقت حمل رہتا ہے اسی وقت فوراً ہمارا جو سنگل سیل ہوتا ہے وہ ملٹی پلائی ہوتے ہیں. اس کو انگلش میں کہتے ہیں سپرمٹوزا. سنگل سیل ہے, اس کے 2 ہو جاتے ہیں, 2 کے 4, 4 کے 8, 8 کے 16 ملٹی پلائی ہوتے ہیں. اب اس وقت جو انسان جس کیڑے سے پیدا ہوتا ہے وہ ایک قسم کا بلو پرنٹ ہے. ہمیں ایک مکان بنانا ہے, بلڈنگ بنانی ہے, آرکیٹیکٹ اس کا ایک بلو پرنٹ بناتا ہے, اس کا پلان بناتا ہے, کتنے روم ہیں, کتنی سٹوریز ہیں, کتنی باریاں ہیں, کتنے دروازے ہیں. یہ تمام کمپلیٹ بلو پرنٹ باپ کے اس جرم کے ساتھ ہوتا ہے, اور وہ امیڈیٹلی کام پہ لگ جاتے ہیں. ہزاروں قسم کے ہمارے بدن کے سیلز ہیں. بعض سیلز ہیں جو کان بنا کے مر جاتے ہیں, بعض سیلز ہیں ناک کی ہڈی بنا کے بند ہو جاتے ہیں, مر جاتے ہیں, کیونکہ ناک کی ہڈی کا ٹیکسچر اور ہے, کان کی اس کپڑے کا ٹیکسچر اور ہے. بعض آنکھیں بناتے ہیں, بعض ہونٹ بناتے ہیں, بعض ہاتھ بناتے ہیں, بعض ناخن بناتے ہیں. ہمارے بدن کی تمام چیزوں کے لیے خدا نے جدے جدے مستری رکھے ہوئے ہیں, اور یہ مستری اپنا کام کر کے مر جاتے ہیں. اور ہر چیز پیٹرن کے ساتھ ہوتی ہے. باپ دادا پر دادا, اس کا دادا, اس کا دادا, 72 جنریشنز میں سے آہستہ آہستہ اس کا حیولہ جینز کی معرفت اس بچے میں آتا ہے. اس بچے کے اندر اس کے باپ کا, اس کے دادا کا, اس کے باپ کا, اس کے دادا کا تمام پیٹرن تھوڑا تھوڑا, باپ کا زیادہ, دادا کا کم, پر دادا کا اور کم, لیکن 70 جنریشن سے یہ چیزیں چلی آتی ہیں. اس طرح خدا تعالیٰ انسان کو پیدا کرتا ہے. 4 مہینے کے اندر کمپلیٹ باڈی بن جاتی ہے, یہاں تک کہ ناخن بھی آ جاتے ہیں, بال بھی پیدا ہو جاتے ہیں, ہر شے مکمل ہو گئی. اس کا برین جو ہے وہ بھی مکمل ہو جاتا ہے. یہ جو ہمارا سر ہے, سر کے اس طرح سے 2 پڑ ہے, راؤنڈ ٹوپی نہیں ہے, 2 ٹوپیاں ہیں, اور تھوڑا اوپر یہاں خالی جگہ ہوتی ہے. جب یہ بچہ پیدا ہوتا ہے تو ایک ہڈی دوسری ہڈی کے نیچے چلی جاتی ہے, جس سے سر چھوٹا ہو جاتا ہے, اور جب وہ جنم لے لیتا ہے تو یہ ہڈیاں کھل جاتی ہیں, اور 6-12 مہینے کے اندر یہ جگہ سخت ہو جاتی ہے. یہ جگہ نرم اس لیے رہتی ہے کہ ایک ہڈی دوسری ہڈی کے نیچے آنے سے سر چھوٹا ہو جائے, تاکہ بچے کی پیدائش آسان ہو سکے. جب یہ بچہ ماں کے پیٹ میں 4 مہینے کا ہوتا ہے تب تک اس کا جو ہارٹ ہے وہ بن جاتا ہے, لیکن فنکشن نہیں کرتا.
जैसे ही 16-17 अठवाडिये यानी 4 महीने हुए और खुदा के हुक्म से रूह दाखिल हुई, जो ही रूह दाखिल होती है हार्ट बीट की शुरुआत हो जाती है और माँ अपने बच्चे की पहली हार्ट बीट जब होती है वो अलर्ट हो जाती, महसूस करती है। देखो दीनदारों, उस बच्चे के अंदर रूह दाखिल होने से पहले जिंदगी थी, तभी तो बच्चा बड़ा हो रहा है, उसमें लाइफ है। इस लाइफ को हमारे जिनानों ने जीव कहा है। जब ये रूह दाखिल होती है तो रूह का रहना दिमाग के अंदर, जहां इंटेलिजेंस है वहां वो रहता है। जहां अक्ल है, अक्ल की न्यूक्लियस रूह की जगह है, वहां रूह आती है। जीव और चीज है, रूह जुदी चीज है। दरख्तों के अंदर जीव है, रूह नहीं। ये छोटे मोटे कीड़े मकोड़े जिनमें इंटेलिजेंस नहीं है, उनके अंदर जीव है मगर रूह नहीं। रूह उस जानवर में है कि जिस जानवर के अंदर इंटेलिजेंस है, अक्ल का, भले थोड़ी सी भी मगर अक्ल है। कीड़ियों की लाइन चली जाती है, 2 कीड़ियों के दरमियान आप उंगली से खाली ऐसी लाइन लगा दो, वो कीड़ी आके इधर खामोश स्टॉप हो जाएगी, क्योंकि कोई लाइन उसको महसूस हुई कि इधर कुछ लाइन लगाई गई। ये कीड़ी की अक्ल है। और खुदा ताला ने कीड़ियों के मुतालिक कुरान शरीफ के अंदर कहा है कि तुम कीड़ियों की स्टडी करो। कीड़ियों की स्टडी करने के लिए खुदा ने फरमाया हमको? हाँ, कीड़ियों की ऑर्गेनाइजेशन एक जमात की तरह है, एक सोसाइटी और एक आर्मी की तरह है। और ये चीज खुदा फरमाया कि तुम कीड़ियों की स्टडी करो, इनके अंदर बहुत इंटेलिजेंस है। कीड़ी में खुदा ने कुव्वत भी बहुत दी है, वो अपने बदन से 6 गुना ज्यादा वजन उठा सकती है। हम ऐसा नहीं कर सकते। अगर हमारा 100 रत्तल वजन है तो हम 600 रत्तल वजन नहीं उठा सकते, कीड़ी उठा सकती है। इस तरह से और भी बहुत से जानवर है जिनमें इंटेलिजेंस है। कुत्ता है, हाथी है, घोड़ा है, शेर है, तोता है। तो जिस जानवर में इंटेलिजेंस है उस जानवर के अंदर रूह है। अभी रूह के दर्जे हैं, रूह हैवानी और रूह इंसानी, 2 अलग है। मैं इंसान की बात कर रहा हूं, ये बात आपको समझाने के लिए कही। जब हार्ट बीट होता है उस वक्त रूह दाखिल होती है, और ये जो रूह है वो पास्ट की तमाम स्टेटमेंट्स लेके आती है जो दिमाग के अंदर पहले से खुदा ने जगह बना रखी है।